नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हों, आपके देश की हों या दुनिया की कहीं की हों। उदयपुर में जो बर्बरता के तार पाकिस्तान संगठन से जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में उदयपुर एक जगह पड़ती है। यहाँ जिस तरह से हत्या की गई है, और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इन लोगों का जिन्होंने हत्या की हुई है उनका साथ नहीं देगा। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संगठन का हो, या फिर आप देखिए किसी भी जाति का हो। अगर कोई इस तरह की हत्या को अगर कोई साथ दे रहा है उन लोगों का, तो आप देखिए कि यकीन मानिए वो इंसान हो ही नहीं सकते। इतनी निर्ममतापूर्ण आप देखिए हत्या की गई है। और राजस्थान की राजधानी देखें तो आप देखेंगे जयपुर है इसकी राजधानी। और आपको मालूम होगा कि इसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा और पंजाब से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान आप देखते हैं कि इस तरह की हरकतें करता रहता है, उसे तो बड़ा आनंद आता है। और उसे आप देखें इंसानियत से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे देश में मुझे लगता है कि हर किसी ने इसकी आप देखिए निंदा की है, और की जानी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म में इस तरह की घटना क्यों ना घटी हो। और यहाँ आप देखेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप सभी को मालूम होना चाहिए 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें हैं। और आप देखेंगे टेलर का जिस तरह से गला काटा गया है। महाराष्ट्र में भी गला रेतने की घटना हुई थी। अब उठे सवाल। और महाराष्ट्र को देख लीजिए, वैसे भी महाराष्ट्र आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, राजनीति उठापटक चल रही है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ इस्तीफा दे दिया जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम चल गया था कि उनके अपने विधायक उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। और वैसे भी आप देखिए कि बहुमत नहीं होगा तो कहाँ से आप लोग मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था महाराष्ट्र को। यहाँ विधानसभा में आप देखिए क्या कितने हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, और राज्यसभा में आप देखेंगे 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अब आप देखिए नए मुख्यमंत्री का चुनाव एक तरह से होगा, विधायक ही करेंगे। और आप देखिए मुझे लगता है कि जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस आप देखेंगे क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ बन जाएंगे। स्वास्थ्य सुधारने को पशु ले रहे हैं चॉकलेट का स्वाद। ये आप देखिए अब पशु भी चॉकलेट का स्वाद ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय ने विज्ञानियों की बनाई इस चॉकलेट से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पढ़िएगा आप लोग, अच्छी बात है। दुष्प्रचार भरे अभियान का अंत। बीते 20 वर्षों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध की जो दुकान चल रही थी उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि उन्हें फंसाओ, उनकी लोकप्रियता घटाओ। रविशंकर प्रसाद का आलेख है। और आप सभी जानते हैं कि एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। कौन? रविशंकर प्रसाद। अब उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की बुराई थोड़ी लिखी गई होगी, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ लिखी गई होंगी। अपनी सरकार की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ लिखी जाती हैं नेताओं के द्वारा। तो आप लोगों को एक यही स्मार्ट गिरी दिखानी है। और आप देखते हैं कभी कभी सोनिया गांधी या कांग्रेस के लीडर कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें मोदी सरकार की और मोदी की पूरी बुराइयां लिखी जाती हैं, आलोचना ही आलोचना की जाती है। समझ रहे हैं? तो इसमें आप देखिए कि पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों को यहाँ से कुछ लेना है, वहाँ से कुछ लेना है, और मुझे लगता है कि आप लोग सही रास्ता पकड़ लेंगे। ठीक है। जिहादी सोच का दमन करना जरूरी है। जिहादी कट्टरता और आतंक के विरोध में भारत में वैसा ही परिवेश बनाना होगा जैसा फ्रांस में बनाया गया है। अवधेश कुमार का आलेख। आप देखिए कि जो उदयपुर में घटना हुई इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसका वीडियो बनाए, उसे मारे। समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखिए कि इनका अगर कोई साथ देता है तो मुझे लगता है इनसे पहले उसे सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि आने वाले समय में कोई इस तरह की घटना को ना तो साथ दे और ना ही आप देखिए कि इन आरोपियों का साथ दे। एक नए संकट की ओर बढ़ता विश्व। रूस यूक्रेन का मूल कारण पिछले 3 दशकों में निर्मित की जा रही विश्व व्यवस्था में निहित है, जिसे विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर रईस सिंह। और आप सभी जानते हैं कि देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका लंबा समय हो चुका है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, भारत पर भी देखा जा रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है।
ठीक है। सभी के लिए हो समान संहिता। इस समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार को सक्रियता दिखाते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, कुमार सत्यम का आलेख है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो अभी केंद्र में सत्ता है ना भारतीय जनता पार्टी, इसके मैनिफेस्टो चुनावी मुद्दे रहे हैं। राम मंदिर हो, 370 हटाने की बात हो, या समान नागरिक संहिता की बात हो, सब कुछ तो हो चुका है। अब समान नागरिक संहिता बची हुई है। शक्ति परीक्षण से पहले ही उद्धव ठाकरे ने कुर्सी छोड़ी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मालूम चल गया है कि अब उनके पास आप देखिए बहुमत नहीं बचा हुआ है, उनके विधायक उनसे दूर जा चुके हैं। तो आप देखिए कि परीक्षण ही ना, उससे पहले ही इस्तीफा दे दो, कम से कम लाश तो बची रहेगी। खाने पीने की चीज़ों से लेकर लेकर होटल में ठहरना तक हो जाएगा महंगा। ये आप देखिए कि अब जीएसटी की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं 2017 में एक टैक्स आया हुआ था ना, उसी की। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 6 अगस्त को, उसी दिन मतगणना। ये आप देखिए कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। 63,000 प्राथमिक सहकारी समितियों का होगा कंप्यूटरीकरण। कौन कह रहा है? हमारे गृह मंत्री साहब करें। पति गलत हो या पत्नी, जीवन साथी को चाहिए गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट कह रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में सैन्य तैनाती बढ़ाएगा अमेरिका। कौन? अमेरिका। आज बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा पहला जत्था। अग्निपथ योजना, वायुसेना को 6 दिनों में 2 लाख से अधिक आवेदन। आप देखिए जिस तरह से बेरोजगारी है, कितना ही लोग आप देखिए इसका विरोध ही क्यों ना करें, लेकिन अंत में क्या बचता है? कोई विकल्प भी तो नहीं है। जहाँ पेड़ काटे हैं उसके पास ही रोपे पौधे। पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने राज्य को दिया निर्देश, परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटने पर भरपाई सुनिश्चित करें। पौधारोपण के लिए परियोजना के आसपास ही जमीन दी जाए। जमीन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए करोड़ों अरबों खरबों का फंड होता है हर साल पेड़ों के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि पेड़ लगा दिए जाते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, उनकी देखभाल आगे की ही नहीं जाती है। अगर आगे देखभाल की जाएगी तभी तो वो बढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं। और आप देखिए कि कहीं कोई परियोजना चलाई जा रही है, कुछ बनाया जा रहा है, तो हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं। उसके ब्याज में आप लोग जितने के नुकसान कर रहे हैं उसका कम से कम आधा की तो भरपाई करिए आप लोग। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार खरीदी 1950 नई बसें। आप देखिए दिल्ली भी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई भी दे रहे हैं। और आप देखिए इसकी राजधानी नई दिल्ली हो गई। क्या हो गई? नई दिल्ली हो गई कैपिटल। देख लीजिए यहाँ की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर आप विधानसभा में 70 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। विधानसभा का सत्र 4 से बढ़ सकता है विधायकों का वेतन। ये दिल्ली की बात हो रही है। देखिए दूसरे दिन भी टूटा बिजली का मांग रिकॉर्ड। अब आप देखिए गर्मी बढ़ेगी और आप देखिए अब लॉकडाउन खुला है, कोरोना ठीक ठाक हो रहा है, तो काम धंधे चल रहे हैं, तो आप देखिए बिजली का बढ़ना स्वाभाविक सी बात होती है, मांग का बढ़ना। ठीक है। ऑफलाइन होगी आईपी के 5 प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षाएं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। कुत्तों के बटन से 947 ग्राम कोकेन बरामद। वर्षा जल संचयन और यातायात जाम पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। अब वकीलों की नियुक्ति पर सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। दिल्ली में यह हमेशा बना रहता है, याद रखिएगा। देखिए जो दिल्ली में मुख्यमंत्री है ना, बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में इसके पास कम शक्तियाँ हैं। और राज्यों में, बाकी राज्यों में आप देखते हैं ना, जो राज्यपाल होता है ना, उसकी तुलना में उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ हैं यहाँ। आज होगी वर्षा, उमस भरी गर्मी से राहत की उम्मीद है। अब आप देखें क्या आ चुका है, मानसून आ चुका है। मृत घोषित होने में देरी पर पॉलिसी के लाभ से वंचित नहीं कर सकती है बीमा कंपनियां। डीटीसी के उप मुख्य महाप्रबंधक समेत 6 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली परिवहन निगम की बात हो रही है। उप मुख्य महाप्रबंधक।
अब दिल्ली सरकार कब्जे में लेगी झंगोला गांव की 339 बीघा जमीन। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल देख वापस गुजरात लौटे भाजपा नेता। एक गुजरात भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिणी दिल्ली व उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक को देखा और रिपोर्ट तैयार की। अब आप देखिए किस तरह से हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था से कुछ सीखे गुजरात सरकार। आप देखिए ये सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप लोग भी अगर चाहते हैं देखना तो आप ज़रूर देख के आइएगा दिल्ली सरकार को, गुजरात को, तभी आप लोग बता सकते हैं। रिपोर्टों में मुझे लगता है कि नहीं बताया जा सकता है कुछ भी, क्योंकि आप देखेंगे गुजरात वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ सही है, दिल्ली वाले कहेंगे हमारे यहाँ सही है। गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है एक, तो आप देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और आप देखिए इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। 5 राज्यों की सीमा लगती है, 3 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेश की। सीपीटी प्रश्न पत्र लीक मामले में 3 को अदालत ने ठहराया दोषी। ये आप देखिए कि जो कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट होता है ना सीपीटी, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए कि जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद आउट हो जाता है। 2007 की बात है ये। समुद्री अनुसंधान स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने की भारत की योजना है। तेज गति वाले स्वदेशी लक्ष्य विमान का परीक्षण। आप देखिए डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर पर तट पर तेज गति वाली स्वदेशी लक्ष्य विमान हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। एक बात और इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए डीआरडीओ हो या इसरो हो, इनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के जो भी संगठन है, आपकी जो संस्थाएं हैं, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। डीआरडीओ को आप लोग पूरा नाम इसमें हिंदी में इसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। 1958 में इसकी कब स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग इसरो की बात करें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं और संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसरो मतलब कहने का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और उड़ीसा आप लोग देखना चाहें तो उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं और इसलिए आप देखें कि इनकी चर्चा भी होती रहती है, तारीफ भी होती रहती है। और देखिए आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो और आपका पश्चिम बंगाल हो, इनसे सीमा लगती है। ये बंगाल की खाड़ी भी है। और आप देखेंगे कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, ठीक है। उड़ीसा में मनीष तिवारी ने किया रक्षा सुधार का समर्थन, कांग्रेस ने बनाई दूरी। ये आप देखिए कि अपने ये सांसद हैं कांग्रेस के। आजकल आप देखिए वो समय खत्म हो चुका है। कोई अगर सरकार योजना ला रही है, परियोजना ला रही है, उसकी अगर विपक्ष तारीफ कर दे, ये मुश्किल है आजकल। आप सभी देखिए कि किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब वो बीजेपी भी आप देखिए जीएसटी का विरोध करती थी और आज आप देखिए वो जीएसटी उनके लिए अच्छा हो गया। तो ये सब चलता रहता है। ये 3 कृषि कानून जो आए थे ना, ये आप देखिए कि कांग्रेस जब ला रही थी तो उसका बीजेपी ने विरोध किया था और अब आप देखा कि बीजेपी कांग्रेस ने विरोध किया। तो ये नेताओं की राजनीति अलग ही रहती है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच कमांडर स्तरीय बैठक हुई है और तीस्ता पर OHCHR की टिप्पणी न्याय व्यवस्था में दखल है। ये आप देखें कि तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई है। और आप देखिए गुजरात जो दंगे हुए थे ना 2002 में, उनमें एक ये आप देखिए कि इनका एक संगठन है, कहते हैं कि वो एक तरह से लोगों को भ्रमित कर रहा था। 3 माह और अटॉर्नी जनरल पद पर बने रहेंगे के वेणुगोपाल। और लोकपाल को 2021-22 में भ्रष्टाचार की 5680 शिकायतें मिली हैं। आप सभी जानते हैं कि एक बात आप लोगों ने देखी होगी, जब लोकपाल आ रहा था, लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था,
तो ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। लोकपाल आ चुका है, उसका गठन हो चुका है, आप देखिए आज भी भ्रष्टाचार बना हुआ है। राहुल बोले पीएम का गब्बर सिंह टैक्स बना गृहस्थ सर्वनाश टैक्स, यानी कि वही बात हो रही है जीएसटी की। राज्यसभा की 31% सदस्यों का पर दर्ज हैं आपराधिक मामले। आप देख रहे हैं 31% सदस्यों पर, और यही इससे और ज़्यादा आंकड़े आप लोग देखेंगे किस में हैं, आप लोगों को किस में देखने को मिलेंगी, लोकसभा और विधानसभा में। और अब आप देखिए जब आपराधिक और ऐसे वैसे अपराध नहीं, किसी पर दुष्कर्म का, किसी पर आप देखिए कि चोरी का, डकैती का, हत्या का, अपहरण का, इस तरह से आरोप लगे हुए, और आप देखिए आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं और संगीन, फिर भी आप देखिए वो। और एक क्या है, हमारे देश की आप देखिए राजनीतिक परंपरा ही बदल चुकी है। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आप छोटे नेता कहलाएंगे, आप पर कोई बड़े बड़े केस हैं तो आप बड़े नेता कहलाएंगे, और आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हाल है। 197 सदस्यों का करोड़पति है, और यह कुल सदस्यों का 87%। और राज्यसभा में वैसे भी आप सभी जानते हैं कि यहाँ तो किसका काम होता है, किसका काम होता है, बिना पैसे का कहाँ काम होता है, ये हकीकत है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे सदस्यों की संख्या करीब 31% है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की ओर से जारी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। और 226 राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिए गए एफिडेविट से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। ये कोई आरोप नहीं लगा रहा है, आप देखिए जो आपके राज्यसभा सदस्य हैं उन्हीं ने बताया है कि हमारे ऊपर इतने आरोप हैं, इस तरह के आरोप हैं, क्योंकि आपको बताना होता है जब आप समझ रहे हैं एफिडेविट में। और 197 सदस्य करोड़पति हैं, और 79.54 करोड़ हैं राज्यसभा सदस्यों की औसत संपत्ति। 71 सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है, और 37 के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप समझ सकते हैं, हत्या और दुष्कर्म तक के लगे हैं आरोप, देख लीजिए। विभिन्न दलों में आपराधिक छवि वाले राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो कुल भाजपा 85, जिसमें से आपराधिक छवि आप देखेंगे कि 20%, कांग्रेस में 31 हैं, और इसमें आप देखेंगे 12, तृणमूल में आप देखिए 13, जिसमें से 13 पर इनकी आपराधिक छवि है। राजद में आप देखें 6 में से 5 पर, महाकामा में 5 में से 4, आप में 10 में से 3, वाईएसआर कांग्रेस ने 9 में से 3, और राकापा में आप देखेंगे कि 4 में से 2। और राज्यवार आपराधिक छवि वाले राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 हैं टोटल, आप सभी जानते हैं, उसमें से 7, महाराष्ट्र में 19 हैं जिसमें से आप देखें 12, तमिलनाडु में 18 हैं जिसमें से 6, बंगाल में 16 हैं जिनमें से 3, केरल में 9 हैं जिसमें से 6, बिहार में 16 हैं जिसमें से 10। तो ये भी आप लोग एक सामान्य जानकारी के लिए जरूर याद रखिएगा। और अब आप देखिए कि ये किस तरह की नीतियाँ बनाएंगे इस तरह की छवि रखने वाले लोग। ट्विटर को 4 जुलाई तक सभी आदेशों का करना होगा पालन। ये आप देखते हैं कि एक सोशल साइट्स है। पीती बंद से बेअसर है भारत और रूस के कारोबारी रिश्ते। भारत के कारोबारी रूस को निर्यात करने को लेकर ज़्यादा उत्साह में नहीं है, लेकिन खाद्यान्न, ईंधन और फार्मास्यूटिकल्स का आयात निर्यात बखूबी चल रहा है। ये कार्टून में देख लीजिए, बागी, कांग्रेस और एनसीपी और बहुमत। अब आप देखिए इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है। उद्धव सरकार ने बदले औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम। ये आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह की व्यवस्थाएं होती रही हैं, नाम बदलने की परंपरा हमेशा रहती है सरकारों में। ये संभाजी नगर व धाराशिव के नाम से जाने जाएंगे दोनों शहर अब, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। पवार और सोनिया का आभार भी इन्होंने जताया है। एनसीपी का 53 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 हैं, उद्धव ठाकरे के साथ 16 हैं, इनके शिवसेना के 39 आप देखें एकनाथ शिंदे के साथ हैं, क्योंकि टोटल शिवसेना में 55 हैं, भारतीय जनता पार्टी में 106 हैं, और अन्य है 29। बहुमत के लिए चाहिए आपको 144, ठीक है। और बीजेपी ये कर लेगी, बीजेपी आप सभी जानते हैं कि किस तरह वो कर लेती है व्यवस्था। मुंबई के पुलिस आयुक्त बदले, सुरक्षा सख्त। ये आप देखिए कि गुवाहाटी से गोवा पहुंचे सिंधे गुट के विधायक। अब आप खुशी के माहौल है तो दिन भर लड़ी कानूनी लड़ाई, रात में डाल दी हथियार। वही महाराष्ट्र की बात हो रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका था ये निर्णय।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कुछ भी मामला होता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच जाती है कई जगह की घटनाएं। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे ना, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर गई है, सुप्रीम कोर्ट की। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पीकर की निष्पक्षता पर लगातार उठते रहे सवाल। स्पीकर यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग अध्यक्ष कह लीजिए आप लोग विधानसभा का। अखिलेश को विरासत में मिली राजनीति, राज्य भर कह रहे हैं। आप देखिए कि अखिलेश यादव ने अभी आजमगढ़ और रामपुर उप लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जिस तरह से हार हुई है उनकी, ये आप देखिए उनकी बहुत अच्छी सीटें मानी जाती थी। माना जाता था कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ ले समाजवादी पार्टी का, वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गई, यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो आप देखिए कोई भी संघर्ष नहीं करना चाहता है, और जब तक आप रोड पर नहीं उतरोगे आप मुश्किल है चुनाव जीतना। केवल चुनाव के समय आप लोग दिख जाएं, दर्शन दे दें, अब वो समय खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए आप लोग कि एक जगह का चुनाव खत्म होता है, दूसरी जगह के चुनाव में वो लग जाते हैं, तब जाकर आप देखिए उन्हें सफलता मिली हुई है। खैर अब जो करेंगे वो भोग रहे हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर कर एनआईए हाईकोर्ट पहुंचा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है, और 2008 में जो मालेगांव विस्फोट मामले हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इस एजेंसी की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर भी आप लोग याद रखिएगा। एनआईए ने नई एफआईआर दर्ज कर शुरू की हत्या की जांच। वही आप देखिए मुस्लिम धर्मगुरु शर्मसार बोले गैर इस्लामिक है घटना। ये आप देखिए मुझे नहीं लगता है भारत में कोई एक व्यक्ति अगर इस घटना का सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है कि उसी को आप देखिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसी को मिलना चाहिए। हर व्यक्ति ने आप देखिए, हर धर्म के लोगों ने इसकी आलोचना की है, और मुझे लगता है कि की जानी चाहिए। और इस तरह के मुझे लगता है कि लोग जो भी हैं, जिस भी धर्म में, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर उन धर्म के लोगों को ही सामने आना चाहिए। बहन बोली जैसे मेरे भाई की हत्या हो वैसे ही उन्हें सजा मिले। अब आप देखिए हम आप कैसे समझ सकते हैं, जिसके परिवार का मेंबर गया हुआ है वो इस दुख को घड़ी में मुझे लगता है कि बेहतर समझ सकता है। मदरसों में सिखाया जा रहा है इस निंदा की सजा गर्दन का काटना, ये आरिफ कह रहे हैं। ये आप देखिए मोहम्मद आरिफ खान, मदद के लिए 24 घंटे में जुटाए 1 करोड़ रुपये। आप देखिए उदयपुर की जो भी घटना हुई इसी की मदद में। कन्हैया लाल के शरीर पर किए गए 26 बार, 8 तो गर्दन पर ही, क्या बोल सकते हैं। कानपुर में भी सक्रिय दावत ए इस्लामी, कन्हैया लाल हत्याकांड में ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी। उदयपुर आतंकी हमले के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, राठौर कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, देखिए राजवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के कोई मामले आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी हत्यारोपितों के पक्ष में आतिशबाजी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार। तो आप देखिए अगर इस तरह की घटना को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो इनसे ज़्यादा दोषी माना जाए, मुझे तो लगता है। आस्था आज बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा पहला जत्था। चलिए आप लोग भी हो आइए। अभिनेत्री स्वरा भास्कर को जान से मारने की धमकी, अब इन्हें भी जेड प्लस सिक्योरिटी दे दीजिए। आप देखिए जिस भी को आवाज़ उठती है वो उसी को सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दी जाती है। कंगना रनौत को मिल चुकी है, इन विधायकों को भी मिल चुकी थी महाराष्ट्र। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। चलिए देखिए कौन है। अभी तो आप देखिए नायडू साहब लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद ही मतदान होता है, और सभी मतदाता संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य एक समान होगा। और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार हो, एकल संगमणीय मत के माध्यम से होगा। और वहीं आप लोग राष्ट्रपति चुनाव में देखें तो आप देखते हैं कि
इसमें विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। सत्तारूढ़ झारखंड कांग्रेस भी द्रौपदी मुर्मू को दे सकती है समर्थन। ये आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एनडीए बीजेपी ने एक चाल खेली है और मुझे लगता है कि वो आराम से ये राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगी। झारखंड देख लीजिए, रांची इसकी राजधानी है। आजकल आप देख रहे हैं झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 16, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है। बोलने और सोचने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होना चाहिए, यशवंत कह रहे हैं, क्योंकि विपक्षी की तरफ से कौन है, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन में युवती की हत्या। अब देखिए, सैरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य, वार्डन और सिस्टर को 2-2 साल की सजा। ममता की जिहाद वाले बयान पर बंगाल में बवाल। आप देखिए, पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और इसकी सीमा आप देखें तो उड़ीसा से भी लगती है और इसकी सीमा आप झारखंड से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, सिक्किम से भी लगती है और असम से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 3 साल बाद भी कमलेश तिवारी हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता फरार। अब देखिए, न्याय व्यवस्था पर इससे स्वाभाविक सी बात है कि सवाल इसीलिए तो खड़े होते हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद ध्वस्तीकरण के मामले में 13 को सुनवाई होगी। ये आप देखते हैं कि जो बुलडोजर की नीति होती है ना, उसी की बात हो रही है कानपुर और प्रयागराज में। PSLV C-53 के विक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। ध्रुवीय उपग्रह विक्षेपण यान PSLV C-53 मिशन के विक्षेपण के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरुवार को 30 जून को सिंगापुर में 3 उपग्रहों के साथ इस विक्षेपण यान का प्रशिक्षण किया जाएगा। CBI ने फरार TMC नेता पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। CBI के बारे में जान लीजिए, क्योंकि CBI भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इस तरह की जो एजेंसियां हैं ना, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। देश में 1 लाख के करीब पहुंचे सक्रिय मामले कोरोना। देखिए, तो इससे भी अपने आप को सुरक्षित रखिए, परिवार को भी। उत्तर प्रदेश में बेघरों को मकान के लिए जमीन देगी योगी सरकार। मुखबिर के शक में नक्सलियों ने की सरपंच की हत्या। ये छत्तीसगढ़ की बात है, देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 नवंबर सन 2000 में इसे क्या बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इन सब से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है। जसपुर नगर जिले में आकाशीय बिजली से 4 की मौत। देखिए, मौसम मानसून जब आता है तो इस तरह की घटनाएं जरूर होती हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में नेत्रोत्सव समारोह अहमदाबाद में। हथकड़ी लगाने का कारण अब केस डायरी में दर्ज करना होगा जरूरी। स्वामी करपात्री जी की स्मृति में केंद्र ने जारी किया डाक टिकट। अंबानी की सुरक्षा पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। विदेशी छात्रों के लिए भारत में मुंबई सबसे अच्छा शहर है। विदेशी छात्रों के लिए दुनिया के टॉप 140 शहरों में 4 भारतीय शहरों ने जगह बनाई है। भारतीय शहरों में मुंबई को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है। इसके बाद बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली को मिला है। और आप देखेंगे मुंबई को 103वां स्थान मिला है। 114वें स्थान पर आपका बेंगलोर है। सबसे बुरी स्थिति आप मतलब चेन्नई 125वें, दिल्ली 129वें।
यानी कि कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, 140 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, 103वां नंबर किसी का आ रहा है, उसे हम लोग अच्छा मान रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी इसमें। चलिए खैर, और सर्वश्रेष्ठ एशियाई शहर सियोल है, ये भी आप लोग रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर विदेशी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का तमगा लंदन को मिला है। चलिए, ये आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ना है, क्या करना है, ज़रूर देखना है इन्हें। बहुत सारे पॉइंट आपको ज़रूर मिलेंगे आपको। देखिए, ये जरूर ऊर्जा, धर्म और अध्यात्म संप्रति कितने ही धर्मान धर्मात्मा इसका श्रेय लेते हैं, चूंकि वे किसी धर्म को मानते हैं, लिहाजा आध्यात्मिक भी हैं। और दुर्भाग्यवश समय के साथ धर्म और अध्यात्म के अर्थ अपनी सुविधा अनुसार बदलते जा रहे हैं, और लोग बदल भी देते हैं इनका। अग्निपथ का अंध विरोध। देखिए, जो अग्निपथ योजना आई हुई है उसका विरोध किया जा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है, इसे भी देख लीजिए। उत्साहजनक परिणाम। राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सेक्टर में बिहार ने उत्साहपूर्वक परिणाम हासिल किए हैं, इसे भी देख लीजिए आप लोग। भारतीय संस्कृति औपित्य भक्ति। हमारी प्राचीन संस्कृति नृत्य भक्ति का उद्घोष करती है, यहाँ इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। चलिए, इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए, आपका रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसी को लेकर बात हो रही है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, दोनों देशों के बारे में, और भारत के क्या संबंध है दोनों से, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे। कुछ बाड़े जनता के लिए भी हों सरकार, खरी खरी, ये भी अच्छा लिखा जाता है। निकाय चुनाव के जरिए शक्ति प्रदर्शन। आप देखिए, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं ना, मध्य प्रदेश देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी, इससे लगे हुए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। और अब आप देखेंगे क्या कि राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। सभी के लिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बने 3 कॉरिडोर। नीति आयोग ने तैयार किया रोडमैप, 2050 तक मांग में 4 गुना वृद्धि की उम्मीद जताई है। नीति आयोग की बात करें तो वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके, आप देखेंगे कब आया था, ये सन 2015 में। वित्त मंत्री कारोबारी सुधार पर आज जारी करेंगे आकलन। बायजूस ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, इसी की बात हो रही है। 18 पैसे गिरकर 69 के पार पहुंचा है रुपया, ये हमारी बुरी स्थिति चल रही है। घरेलू कच्चे तेल को कहीं भी बेच सकेंगी उत्पादक कंपनियां। जुलाई से स्टील की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। अगले 4 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं 122 स्टार्टअप। एमएसएमई को बड़ा तोहफा, अब बिना पंजीयन कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.6% की गिरावट दर्ज हुई है। सेबी ने एनएसई और चित्रा रामकृष्णन पर लगाया जुर्माना। सेबी को तो आप लोग जानते होंगे। सिक्योरिटी किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। कौशल और विकास और भारी उद्योग मंत्रालय में साझेदारी। पटना एनआईटी छात्र गंगा में स्नान नहीं करने की लेंगे शपथ। अनिल अंबानी के खिलाफ याचिका पर विपक्षियों ने जवाब मांगा।
ये आप देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी सहित परिवार और कंपनी के लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में 1,50,000 करोड़ रुपए के घपले की आरोप में एफआईआर दर्ज की विवेचना पर रोक लगा दी है। मुंबई में जर्जर भवन ढहने के मामले में एक गिरफ्तार। एटीएफ को नटवर लाल व पुष्पेंद्र का 5 दिन का रिमांड मिला है एटीएफ को। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हुए पकड़ा गया नाइजीरिया युवक। ठीक है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर। देखिए, नेपाल क्या है, हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, यहाँ से आप देखिए आसानी से लोग हमारे भारत में आ भी जाते हैं और वीज़ा भी नहीं देते हैं, हम लोग अनुमति भी नहीं देते हैं, अवैध रूप से आ जाते हैं। अमरोहा में आवारा कुत्तों के झुंड ने महिला को नोचकर मार डाला। देख लीजिए, कुत्ते भी आजकल समस्या घर। एक साल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 557 नई प्रजातियों की खोज की है। बरेली में हिंदू व्यापारी की बेटी का अपहरण, विरोध में बाजार बंद। उत्तर प्रदेश की घटना है। रूस पर प्रभाव का इस्तेमाल कर यूक्रेन युद्ध रुकवाए चाइना। चलिए ये छोड़िए, अब चाइना को रुकवाना होता तो कब का रुकवा चुकता। आईएमएफ ने कर्ज सुविधा बहाली को पाकिस्तान के सामने रखी शर्त। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। और इस तरह की जो संगठन हैं, जो भी आप देखिए संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 190 देश इसमें शामिल हैं सदस्य। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर लाहौर में कार्यक्रम। सिख साम्राज्य के प्रथम शासक महाराजा रणजीत सिंह की 163वीं पुण्यतिथि पर लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहिब में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों तीर्थयात्री शामिल। श्रीलंका के पुनर्वास केंद्र से 600 से ज्यादा कैदी फरार। ये आप देखिए, पड़ोसी हमारा श्रीलंका और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग का भी मदद भी कर रहे हैं। अमेरिकी बैन ने तोड़ा सी के जीने अधिपत्य का सपना। कैपिटल हिल जाने को ट्रंप ने जबरन स्टीयरिंग पकड़ने का किया था प्रयास। अमेरिका भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को $5.5 करोड़ देगा। श्रीलंका में ईंधन संकट के बीच LIOC ने खोले अपने पंप। ये आप देखिए, जो सहयोगी कंपनी है ना, कंपनी लंका IOC, उसी की बात हो रही। पुतिन महिला होते तो यूक्रेन पर हमला नहीं करते, जॉनसन कह रहे हैं। कोलंबिया की जेल में दंगे के दौरान आगजनी में 51 की मौत। जेल में भी आप देखिए, घिसलीन मैक्सवेल को यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा। ब्रिटिश सोशलाइट घिसलीन मैक्सवेल की बात हो रही। इमरान ने स्थानीय डीलर को बेची थी तोश खाना की 3 बेशकीमती घड़ियाँ। ये आप देखिए, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, आ चुके हैं अब तो। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए ईरान अर्जेंटीना ने दिया आवेदन। तो ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए आप लोग, इस संगठन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस आते रहते हैं ब्रिक्स से। और आप देखते हैं कि अभी 14वां शिखर सम्मेलन भी हुआ था इसका। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो यही बताइए। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चाइना की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। और 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ब्रिक्स का नाम रखा गया है। और ब्रिक्स में आप देखिए, क्या आपका ब्राज़ील, बी से आपका ब्राज़ील, आर से आप देखिए कि रूस, आई से आपका इंडिया और सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए तो इस पर भी याद। अमेरिका में मृत प्रवासियों की संख्या बढ़कर 51 हुई और 2 संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध रोहित बाहर, बुमराह करेंगे कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया को लगे झटके, अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन
और लेग स्पिनर मिशेल स्वीप्सन की फिरकी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पहले क्रिकेट टेस्ट में पहली पारी में 212 रन का पर समेट लिया है। विराट से मैच जिताने वाला प्रदर्शन चाहिए, डेविड कह रहे हैं। गुजरात में सितंबर अक्टूबर में होंगे राष्ट्रीय खेल। सिंधु जीती, साइना बाहर। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पी कश्यप बुधवार को यहां मलेशिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचकर, जबकि साइना टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। आजम ने शीर्ष पर बने रहने के मामले में कोहली को पछाड़ा। पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। डायमंड लीग में नीरज पदक के दावेदार। नीरज आप चोपड़ा की बात हो रही है। भारतीय जूडो खिलाड़ियों को क्लीन चिट। गति के कारण उमरान को अंतिम ओवर दिया, हार्दिक कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या। उमरान अच्छा आप देखिए गेंदबाज है। गायक बादशाह ने भी खरीदी खो खो टीम। और सेरेना विलियम्स पहले दौर में हार के साथ विंबलडन से बाहर। फिटनेस 75 वर्षीय दादी ने लगाई गंगा में 40 फीट ऊपर से छलांग। ये आपने देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा था। बेगमपुरा एक्सप्रेसवे में चेन पुलिंग कर 5 यात्रियों से लूट। छतरपुर में बोरवेल में गिरे बच्चे को रस्सी के सहारे निकाला। आप देखिए कि इस तरह की कई जगह घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी आप देखिए सीख नहीं ली जाती है। बड़ी छतरपुर आप देखिए मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। बिहार में ट्रेन से गिरकर कराटे की राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत। बिहार की बात हो रही है। बिहार भी आप देखिए, पटना इसकी राजधानी है, बिहार भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। हेल्थ केयर में AI का कमाल। वैज्ञानिक शोध के शतक वीर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, इनके में बारे में पढ़िएगा। भारत रत्न 2013 में इन्हें दिया गया था और उनके जन्म दिवस 30 जून पर। ये आप देखिए कि आपकी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी देख लीजिए। 800 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर लेह पहुंची कीर्ति। और डंकी में कोई टाइटल किरदार में नहीं है, तापसी। जीवन साथी की काफ़ी कमी महसूस होती। वरुण कह रहे हैं, करण कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? करण कह रहे हैं। मैंने रक्षाबंधन का म्यूजिक बहुत इमोशनली कंपोज किया, हिमेश। बाल मुड़वाना मेरे लिए गुरूर छोड़ने जैसा है, संजय दत्त कह रहे हैं। एक शूटिंग रोककर बनाई जुदा होके भी। अद्भुत में आप देखिए नवाज का रोल नायाब होगा, साबिर खान। इरफान के लगाए पेड़ फल देने लगे हैं, जयदीप कह रहे हैं। चलिए देखिए, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। क्या? इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छी यहाँ से जानकारी मिलेगी और परीक्षा के लिए भी जानकारी मिलेगी। पहली बार दुनिया के सामने आई थी सुपरमैन की कॉमिक्स 1938 में। आज ही सुपर हीरो किरदार सुपरमैन कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था और इस सुपर हीरो की कल्पना को लेखक जो सीगल और आर्टिस्ट जो शटर ने मिलकर साकार किया था। 8 दशक बीत जाने के बाद भी यह किरदार दुनिया भर में पसंदीदा सुपर हीरो में से एक है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपने विरोधियों की करा दी थी हत्या। जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1934 में आज ही पार्टी और सत्ता में अपनी मजबूती के लिए विरोधियों की हत्या करा दी थी। हत्या का सिलसिला 2 जुलाई तक चला था। इसे नाइट ऑफ द लॉन्स नाइफ्स ऑपरेशन हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। इसमें हिटलर के करीब 85 मुख्य विरोधी मारे गए थे। और आप लोगों ने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा होगा। विज्ञानियों ने सुपरसोनिक विमान से किया सूर्य ग्रहण का 1973 में आज ही दुनिया में 1000 वर्ष के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की साक्षी बनी थी। पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद के आने से सूर्य ग्रहण लगता है। हालांकि चांद कुछ ही देर में सूर्य के सामने से हट जाता है और ग्रहण खत्म हो जाता है। इस बीच विज्ञानियों ने अधिकतम समय तक ग्रहण को देखने के लिए सुपरसोनिक विमान को कॉनकोर्ड 001 का प्रयोग किया था। इसके बाद विमान से चांद की गति की दिशा में उड़ान भरी थी और इससे लगातार 74 मिनट तक सूर्य ग्रहण का देखना संभव हो पाया था। यह पहली बार था यह विज्ञानियों ने सुपरसोनिक विमान में बैठकर
सूर्य ग्रहण का पीछा किया था, वही एक जगह ठहर कर देखने में से सिर्फ 7 से 8 मिनट में ही ग्रहण छट जाता है। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी। मंगल के दक्षिणी ध्रुव की सतह की यह तस्वीर चीन के मानव रहित रोवर तियानवेन 1 में लगे कैमरे में कैद हुई है। यह 18,000 मीटर एसकेएस मांस के ऊपर से नीचे का दृश्य है, जिसमें एक बड़ा ढाल ज्वालामुखी नजर आ रहा है। इसे पहली बार नासा के मैरीनर 9 ने खोजा था। चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पिछले वर्ष की शुरुआत से अंतरिक्ष यान ने 1300 से अधिक बार परिक्रमा की और पूरे मंगल ग्रह को कवर करने के लिए इमेजरी डाटा एकत्रित किया है, और इसके लाल ग्रह के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। एक बात और आप लोग जान लीजिए, देखिए मंगल ग्रह पर भी जीवन खोजा जा रहा है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से भी हो सकेगी खेती। सूर्य के प्रकाश की खेती के लिए नहीं रह जाएगी अनिवार्यता। एसीटेट माध्यम में भी उग सकेंगे पौधे। अभी तो आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत ही पड़ती है, लेकिन कोई इस तरह की तकनीक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने खोजी है। कोविड संक्रमण के बाद डायबिटीज के लिए जिम्मेदार जीन की हुई पहचान। थायराइड ग्रंथि पर होता है कोविड संक्रमण का असर। सूअरों में पाए जाने वाले स्ट्रेन इंसानों के लिए घातक हैं, और इसीलिए आप कहते हैं कि दूर इन्हें रखा करिएगा। मोरनी के बच्चों को अपना मानकर मुर्गी ने पाला। बताइए, पलामू टाइगर्स रिजर्व में हैचिंग से जुड़ा एक रोचक मामला आया है। जीवन के साक्ष्य तलाशने के तरीकों को बदल सकता है बायो फाइंडर। पेरू में मिली 1000 वर्ष पुरानी लकड़ी की कलाकृति। ये 1900 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक दक्षिण अमेरिकी भारतीयों ने पेरू में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था बना रखी थी। शरीर की गंध एक समान है तो जल्द होती है दोस्ती। बताइए, जीन वेरिएंट बता सकता है कितनी तेज से बढ़ेगा पार्किंसंस रोग। काजल और सूर्या को ऑस्कर कमेटी के लिए मिला आमंत्रण। ये आप देखिए अभिनेत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, तो आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।